नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं शैलजा अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज मैं श्री जामवन के बारे में कथा लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ ये कथा आपके जीवन में बहुत ही शुभ और शांति, सुख और शांति लाएगी। नमस्कार। श्री जामवान जी। ऋछराज जामवन ब्रह्मा के अंश अवतार हैं। एक रूप से सृष्टि करते करते ही दूसरे रूप से भगवान की आराधना, सेवा एवं सहायता की जा सके, इसी भाव से जामवान के रूप में अवतीर्ण हुए। रीछ के रूप में अवतीर्ण होने का कारण यह था कि इन्होंने रावण को वर दिया था कि उसकी मृत्यु नर वानर आदि के अतिरिक्त किसी देव आदि से न हो। अब इसी रूप में रहकर राम जी की सहायता पहुंचाई जा सकती थी। जब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धारण कर बलि की यज्ञशाला में गमन किया और संकल्प लेने के बाद अपना विकराट रूप प्रकट किया, तब इन्होंने उनके त्रिलोकी को नापते नापते इनकी 7 प्रदक्षिणा ली। इनकी इस अपूर्व शक्ति और साहस को देखकर बड़े बड़े मुनि और देवता इनकी प्रशंसा करने लगे। रामावतार में तो मानो ये भगवान के प्रधानमंत्री ही थे। सीता के अन्वेषण में ये हनुमान जी के साथ थे और जब समुद्र पार जाने की किसी की हिम्मत न पड़ी, तब इन्होंने ही हनुमान जी को इनकी शक्ति का स्मरण करवाया और लंका में जाकर क्या करना चाहिए इस विषय में सम्मति दी। समय समय पर सलाह देने के अलावा ये लड़ते भी थे और लंका के युद्ध में इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया। भगवान राम के चरणों में इनका इतना प्रेम था कि उनके अयोध्या पहुंचने पर इन्होंने वहां से अपने घर जाना ही अस्वीकार कर दिया और हठ किया कि मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक भगवान राम ने द्वापर में आकर दर्शन देने की प्रतिज्ञा नहीं की, तब तक ये अपने हठ पर ही अड़े रहे। अंततः उनकी आज्ञा मानकर अपने घर आए और नित्य भगवान की प्रतीक्षा में उन्हीं का चिंतन स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब जब द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार हुआ, तो उस समय द्वारका के एक यदुवंशी सत्राजित ने सूर्य की उपासना कर स्यमंतक मणि प्राप्त कर ली। एक दिन स्यमंतक मणि को पहनकर उनका छोटा भाई प्रसेन जंगल में गया हुआ था। वहां एक सिंह ने उसे मार डाला और मणि को छीन लिया। तत्पश्चात ऋछराज जामवान ने सिंह को मारकर मणि ले ली। इधर द्वारका में कानों कान
यह बात फैलने लगी कि श्री कृष्ण उस मणि को चाहते थे और उन्होंने ही प्रसेन को मारकर मणि को लिया होगा। यह बात भगवान ने भी सुनी। यद्यपि लोक दृष्टि से तो भगवान ने कलंक के परिमार्जन और मणि के अन्वेषण के लिए ही यात्रा की, परंतु वास्तव में बात यह थी कि उन्हें अपने बहुत पुराने भक्त जाम्बवान को दर्शन देकर कृतार्थ करना था, और जिनका एक एक क्षण बड़ी व्याकुलता के साथ भगवान की प्रतीक्षा में ही बीत रहा था। हाँ, तो भगवान कृष्ण जाम्बवान के घर पहुंच गए। उस समय उनका पुत्र मणि के साथ खेलता हुआ पालने में झूल रहा था। अपरिचित मनुष्य को देखकर वह रोने लग गया और मणि की ओर भगवान की दृष्टि देखकर उसकी धाई भी चिल्ला उठी। अब जाम्बवान आए। भगवान को इस रूप में देखते वे पहचान नहीं पाए। भगवान की ही कुछ ऐसी लीला थी। अब दोनों में घमासान युद्ध हुआ, बड़ा घमासान युद्ध हुआ। 27 दिन तक लगातार द्वंद्व युद्ध करते करते जब एक ने भी हार नहीं मानी, तब भगवान ने एक घूंसा लगाया और जिससे तुरंत ही जाम्बवान का शरीर शिथिल पड़ गया। अब उनके मन में यह बात आई कि मेरे प्रभु के अतिरिक्त और किसी में ऐसी शक्ति नहीं है कि मुझे इस प्रकार पराजित कर सके। यह भावना उठते ही देखते हैं तो उनके सामने धनुष बाणधारी भगवान रामचंद्र जी खड़े हैं। उन्होंने अपने इष्ट देव को साष्टांग नमस्कार करके उनकी स्तुति की, षोडशोपचार पूजा की और उपहार स्वरूप उस मणि के साथ अपनी कन्या जामवंती का समर्पण कर दिया और इस प्रकार अपने जीवन और अपने सर्वस्व को भगवान के चरणों में चढ़ाकर जीवन का सच्चा लाभ लिया। वास्तव में प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाने ही इस जीवन का परम चरम लक्ष्य है। जय श्री राम। यह कथा आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और अपना भरपूर प्रेम इस वीडियो को दीजिएगा। नमस्ते, खुश रहें, स्वस्थ रहें और प्रगति करें। जय श्री राम।